शिवलिंग पे पहली चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब जल अर्पण करते हैं वहां पे, तब हमें शिव की पूजा करनी चाहिए, शंकर की करनी चाहिए, महादेव की करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए? भगवान शिव की आप जिस भी रूप में पूजा करो। पिछली पॉडकास्ट में मैंने कहा था ओम सबके लिए वर्जित, जिनको ना पता हो वो देख लें, और फिर भी विश्वास ना आए तो शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता खोल करके देख लें। एक बार प्रमाण भी दे रहा हूँ, रेफरेंस भी दे रहा हूँ। आप जब भी जाओ तो भगवान शिव को जब जल अर्पण करो, यदि शिखा सूत्र है तो आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते और नहीं है तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। और महिलाएं शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। ये शिव पुराण की बात कह रहा हूँ, विद्वेश्वर संहिता की, प्रमाणित, टोटके नहीं बता रहा मैं अपने से कोई मंत्र निकाल करके, क्योंकि मंत्र दृष्टा हम नहीं है, मंत्र दृष्टा स्वयं भगवान है। जहाँ भगवान के ही आर्ष अवतार ऋषि मुनि, जो आदि ऋषि मुनि है सप्त ऋषियों में, वो है। आज नहीं कोई अपने से मंत्र बना करके, आजकल तो बड़े मंत्र बन रहे, कोई नया देवता मार्केट में लॉन्च हुआ, आगे ओम लगाओ, बीच में उसका नाम, पीछे नमा लगा दो। क्या क्या कर रहे हैं लोग। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि आज चल क्या रहा है समाज में। जब भी किसी की बात सुननी है तो किसी ऐसे संत महापुरुष की बात सुनो, मेरी भी मत सुनो। मैं पहले सबसे कहता हूँ, मेरी मत सुनो, मेरे पे विश्वास मत करो। अगर मेरे पे भी बात सुनी है तो मेरी बात को जिस मैं पुराण में, जिस उसके अध्याय में, जिस खंड में मैं कहता हूँ उसमें जाकर के पढ़ लो। अगर मेरी बात यथारूप नहीं मिलेगी तो मुंह नहीं दिखाऊंगा मैं कभी जीवन में किसी। बहुत बड़ा कथा करनी तो दूर की बात है, कभी जीवन में मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन बेकार की बहस नहीं करनी, कमेंट्स पे आकर के अपना व्हाट्सएप फेसबुक वाला ज्ञान नहीं देना सब। और एक एक व्यक्ति को प्रमाण नहीं दिया जाता, सामूहिक रूप से सबको प्रमाण दिया जाता है। ओम नहीं उच्चारण कर सकते सब, तो सबको सामूहिक रूप से प्रमाण दे रहा हूं। जाकर के शिव पुराण पढ़ लो एक बार, आपको पता पड़ जाएगा कि ओम कौन बोल सकता है, कौन नहीं बोल सकता। जाके पढ़ लो। अगर मैं कह रहा हूं कि भगवान शिव पे चढ़ा हुआ जल, भगवान शिव पे चढ़ा हुआ बेलपत्र, फल कोई नहीं खा सकता सन्यासी को छोड़ करके, तो कोई नहीं ले सकता। तो उसका क्या करना चाहिए? वो सन्यासी का है, जो मंदिर में सन्यासी पूजा कर रहा है, क्योंकि शिव का पुजारी तो सन्यासी होता है। जैसे हम राम कृष्ण शालिग्राम जी की सेवा, पाषाण रूप में दो देवों की पूजा होती है, एक शिव की, एक नारायण की। शिव लिंग स्वरूप में है, नारायण शालिग्राम स्वरूप में। शालिग्राम जी की सेवा हम वैष्णव करते हैं, और लिंग की सेवा भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हो, शिव विराजमान हो, उनकी सेवा जो है वो सन्यासी। वैष्णव और सन्यासी दोनों अपने अपने आराध्य देव की पूजा करते, तो दोनों का अपने अपने देवों पर। अब शालिग्राम जी का तो जल चरणामृत रूप में मिल जाता है सब, शालिग्राम जी का चढ़ा हुआ फल सबको प्रसाद रूप में मिल सकता है। लेकिन शिव के ऊपर चढ़े हुए समस्त चीजों का, पैसे तक का, सबका अधिकार जो है सन्यासी का है। और मैं एक बात और कहूं, आज जितने भी ये कमेटी बनी हुई है मंदिरों में, पुजारी रखे हुए हैं सन्यासियों को छोड़ करके, जो शिव का खा रहे हैं, दक्ष जैसी दशा हो जाएगी सबकी। मेरी बात याद रखना, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। सिर कट गया था दक्ष का, बकरे का सिर लगा, बकरे जैसी दशा होगी सब, यदि आप अब भी समाज को सही दिशा में नहीं लेकर गए और अपने मनमुखी आचरण से चलते रहे सब लोग। और मेरी बात अगर यदि किसी को लग रही हो कि सही नहीं बोल रहा, तो जा करके हमारे श्री पुरी पीठ वाले शंकराचार्य जी को सुन लो, जा करके हमारे किसी भी सन्यासी गुरु, बड़े गुरु को सुन लो, तुम्हारे सब मन के भेद स्वतः ही स्पष्ट हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ, शिव जो है हम सबके आराध्य है, लेकिन शिव का एक नाम मशानी भी है, शमशानी भी है। शमशान पे चढ़ा हुआ खा लोगे? बस इतना ही प्रश्न मैं आप सबसे